फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ तान्या दादोन और मैं एचोला शहादतपुर से हूँ। तो यहाँ पे आके सभी ने अपने बारे में बताया कि सशक्त बेटी सुंदर समाज। तो मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहूँगी, सशक्त बेटी क्यों क्यों होनी चाहिए सशक्त बेटियाँ। तो मेरा ये मानना है कि सशक्त बेटियाँ इसलिए होनी चाहिए क्योंकि जब बेटी सशक्त होगी, सशक्त का मतलब क्या है कि वो समाज को सुधारने की शक्ति रख सके, अपने अंदर के गुणों को पहचान सके और अपनी अच्छाइयों और बुराइयों को पहचाने, जिससे वो समाज में एक सभी के लिए प्रेरणादायक स्रोत बने। थैंक यू सो मच। 182 कोड है, 182 303 हमारे फ्रेंड थे जो कंटेस्टेंट थे, तो 182 पे ही मार्किंग करनी है आपको। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। मैं ये आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कि हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है अपनी बेटियों को सशक्त बनाना। मान लीजिए आपके आसपास कोई 10 बेटियां हैं और वो किसी कारणवश, मान लो उनकी वहाँ का स्टैंडर्ड हो कि वो 10वीं तक पढ़ना है, वो पढ़ चुकी हैं, वो पढ़ाई छोड़ना चाह रही हैं, तो आप कैसे मतलब प्रयास करोगे? क्या उन्हें पढ़ाई छोड़ देना चाहिए या उन्हें पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए, और रखनी चाहिए तो कैसे रखेंगी जबकि समाज या कुछ परिस्थितियां हैं कि वो छोड़ रही हैं? तो आप इस पर अपने विचार रखें। मैं चाहूंगी कि वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें, और अगर उनके अंदर हिम्मत है कि वो कुछ कर सकती हैं तो वो अपने पेरेंट्स को ये बोलें कि नहीं हमें कुछ करना है, और वो अपने अंदर के गुणों को, जैसे अभी मैं इस मंच पे हूँ तो मेरे माता पिता जैसे गौरवान्वित होंगे, तो वो इस तरीके से अपने माता पिता को दिखाएं कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि घर वाले ज़रूर सपोर्ट करेंगे। मान लो घर वाले नहीं मानते हैं, उन्हें लगता है कि समाज बड़ा विकृत है, जल्दी से इन्हें शादी वादी कर दो बच्चियां, तो आप उनके घर वालों को क्या समझाएंगी और कुछ क्या करेंगी ताकि उनके घर वाले कन्विंस हो जाए? मान लो वो बहुत रूढ़िवादी विचार के हैं, उन्हें लगता है कि नहीं अब हम नहीं पढ़ाना है, या मान लो उन्हें लगता है उनके पास आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मतलब सारी उन बेटियों के साथ सारी बेकार कंडीशंस हैं, अब आप उन्हें कैसे प्रमोट करेंगे? सर मेरा मानना है कि पहली बात तो समाज हमसे खुद से शुरू होता है, क्योंकि जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसा ही सबको समझते हैं। तो मैं सबसे पहले उनके पेरेंट्स को यही बोलना चाहूँगी कि वो खुद के विचारों को बदलें। ऐसा नहीं है, आप जिस नज़रिए से समाज को देखते हैं तो समाज आपको वैसा ही लगता है। अगर हम अच्छे नज़रिए से देखेंगे तो समाज हमको अच्छा दिखेगा। और सर आर्थिक स्थिति तो आजकल हमारी भारत सरकार ने ऐसी कई बहुत सारी पॉलिसीज़ चलाई हैं जिससे लड़कियों को बहुत सारा प्रोत्साहन मिल रहा है, और हर साल कोई ना कोई नई योजना निकलती ही है, जैसे सुकन्या है, सुमंगला है, बहुत सारी योजनाएं हैं। और जिसने एक बार घर से निकलने का हुनर आ गया, साहस है, तो उसे कोई वैसे भी नहीं रोक पाया है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। आप क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर कोई पूछे आपसे तो, कि मतलब जो हमारी बेटियां हैं उनके लिए कोई एक मैसेज बताएं? मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपके अंदर, मैं खुद अभी अलीगढ़ पढ़ रही हूँ, तो उससे पहले मेरे को नहीं लगता था कि मैं निकल पाऊंगी। मेरे पेरेंट्स मेरे को बाहर भेजते हैं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे को सिखाया है कि आप बाहर निकलो और सीखो कि देखो दुनिया कैसे चल रही है, क्योंकि जब तक आप नहीं निकलोगी आपको नहीं पता पड़ेगा कि। तो इसलिए मैं आपको बोलूँगी कि आप खुद को समझें सबसे पहले कि आपके अंदर क्या है, आप क्या कर सकती हैं, आप किन चीज़ों में अच्छी हैं, तभी आपको कोई दूसरा सपोर्ट करेगा। तो पहले आप खुद को समझें, और यही मेरा आप सबके लिए कहना है, आगे बढ़ती रहें। थैंक यू सो मच।